अगर भारत ने दरियाई सिंध का पानी रोका तो दिहाइयों तक तवील नताइज होंगे। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया तो खामोश नहीं बैठेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। खबरदार किया कि भारत ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो भरपूर जवाब देंगे। दुश्मन की जारहियत पर हमारा जवाब फौरी होगा। इससे कबल RT अरबिया से गुफ्तगू में DGISPR का कहना था कि भारत दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है, खवारिज हों या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द। इनका कहना था कि भारत खित्ते खास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है, हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। तारीखी फतह, भारतीय जारियत और झूठ बेनकाब। पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। डोजियर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। ऑपरेशन बुनियादी मरसूस के हक़ाइक़ सैटेलाइट तस्वीर डोजियर का हिस्सा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मुस्तरद आलमी मीडिया रिपोर्ट्स भी शामिल। डोजियर में कहा गया है कि पाकिस्तान अमन का अलम बरदार है, सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। सिफारती माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत को शवाहिद से बेनकाब किया है। पाकिस्तान ने भारतीय झूठ और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को ज़मीन बोस कर दिया है। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान भारतीय बहरिया के जारहाना आज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की आलमी सिफारती मुहिम कल से शुरू होगी। हालिया पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में अहम दौरा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल चीन के लिए रवाना होंगे। चीनी हम मनसब वांग ज़ी से मुलाकात करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा के दौरे का मकसद हालिया खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करना है। हर चीज़ मुल्क है, ये धरती है तो हम सब हैं, धरती नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। असल जवानों का मुकाबला कैसे करते हैं और कैसे होता है, पूरी कौम एक साथ है कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे। भारत को मालूम हो गया कि असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला छावनी में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, तारीख गवाह रहेगी कि मुसल्लह अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया, ताकत, काबिलियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह पैगाम दिया। गुजरावाला छावनी पहुँचने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर ने ऑपरेशन की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद पेश की। मोदी की नाकाम सिफारतकारी किससे मुल्क ने भारत की हिमायत न की। BBC के मुताबिक मुत्तादिद ममालिक ने पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान किया। चीन और तुर्किया ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। ईरान और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को तरजीह दी। अमरीकी मदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। जंगबंदी का ऐलान वाशिंगटन से हुआ। ट्रंप ने दोनों ममालिक को बराबर दर्जा दिया तो मोदी सरकार का घमंड खाक में मिल गया। आलमी सिफारतकारी ने कश्मीर को फिर मरकजी हैसियत दी। भारत का अंदरूनी मामला कहने का बयानिया भी नाकाम हुआ। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा दुनिया ने मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने सबूतों से दुनिया को कायल किया। पाकिस्तान पर भारतीय हमले में राफेल तैयारों की तबाही मगरिब के लिए एक सबक। भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया। जर्मनी के अखबार में शाया आर्टिकल के मुताबिक घमंड में मुब्तला भारत पाकिस्तान की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहा। भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मज़ाहमत मिली। राफेल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की रिपोर्ट में भारतीय मीडिया के मुनज़्ज़म झूठे प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। इराक़ और इसराइल की पुरानी वीडियोस पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। एनिमेटेड वीडियोस को मिसाइल हमले बनाकर दिखाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डीप फेक वीडियोस भी चलाई गई। रिपोर्ट में फेक न्यूज़ को मुहलिक जंगी हथियार करार दिया गया। और बहादुरी और दिलेरी पूरी कौम ने देखी। आप उसके गवाह हैं कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में जब फतह मिसाइल यहाँ से फायर किया गया तो भारत के अंदर खलबली मच गई। रात की तारीकी में भारत ने हमला किया तो एयर मार्शल तहीर बाबर के शाहीनों ने उनके अल्हम्दुलिल्लाह 6 जहाज मार गिराए।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत और भारत को वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया जिसे वो हमेशा याद रखेगा। वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि फतह मिसाइल फायर किया तो भारत में खलबली मच गई। पाक फजाइया ने दुश्मन के जंगी तैयारे मार गिराए। पाक अफवाज ने बहादुरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। सारी जमातों ने अहद किया कि पाकिस्तान की खातिर हम सब इस जंग का हिस्सा हैं। दुश्मन हमारा बहुत चालाक और मक्कार है। 50 मिनट की लड़ाई में दुनिया को पता चल गया पाकिस्तान कितना मजबूत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की गुफ्तगू कहा, आइंदा भी दुश्मन का मुकाबला मुत्तहिद होकर ही करना होगा। हमारे जवानों की जानिब से बरवक्त कार्रवाई भी की गई है और शहादत देकर इस मुल्क की उन्होंने हिफाजत भी की। मुसल्लह फौज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पीके में जो दहशतगर्द है उनको बताना चाहता हूं कि उनके आकाओं को, उनके स्पॉन्सर्स को, जो अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी फोर्सेस ने जवाब दिया है, उनके दांत खट्टे किए हैं, उनको दुनिया में रुस्वा किया है। तो जब वो अपने आप को नहीं बचा सके तो अब तुम्हें क्या बचाएंगे। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी और नाम नेहाद ताकत पाश पाश हो गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कशीदा सूरत हाल पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली। मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मिले। कितने तैयारी थे, ये सवाल मोदी के गले पड़ गया। जनता के सवाल पर खिसियानी मोदी सरकार हर बार फरार। सबसे बड़ी भारतीय अपोजिशन ने भी सवाल उठा दिया। भारतीय फजाइया ने कितने तैयारे खोए, राहुल गांधी का सवाल। भारतीय अपोजिशन लीडर ने कहा, कार्रवाई से पहले इतना देना जुर्म था। राहुल गांधी ने जयशंकर के एतराफ की वीडियो भी शेयर कर दी। भारतीय मुसलमान का पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाने से इनकार। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने भारतीय मीडिया को बदहवास कर दिया। मीडिया भारतीय मुसलमानों से पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाने के लिए बज़िद है। भारतीय मीडिया की कोशिश है कि भारतीय बुजुर्ग मुसलमान ने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए, लेकिन उन्होंने नारा लगाने से इनकार कर दिया। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। भारत में सच की गूंज। भारतीय अवाम ने गोदी मीडिया के झूठ बेनकाब किए। भारतीय यूट्यूबर्स ने खुद अपने मीडिया की क्लास ले ली।